अगर आपको अपनी डेट ऑफ एग्जिट बदलनी है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या प्रोसेस है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो आपको यहां बताने जा रहा हूं ये जनरली मैं पेड सर्विस के तौर पे प्रोवाइड करता हूं। आप यहां जो देखेंगे आपको डिटेल में समझ आएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। सबसे पहले ये समझिएगा कि जो आप डेट ऑफ लिविंग बदलना चाहते हैं, ये मोस्टली मेरे पास जो कंसल्टेशन आते हैं किस बारे में आते हैं कि हमारा ओवरलैप हो रहा है और हमें अपनी एग्जिट डेट चेंज करनी है। अगर आपका ओवरलैप हो रहा है, आप एग्जिट डेट चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये समझा दूं कि आप ये बिना कंपनी के कॉपरेशन के नहीं कर सकते हैं। इसमें कंपनी का कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का किस तरह का कॉपरेशन, ना केवल कंपनी आपको एक लेटर बना के दे कि हाँ हम इस करेक्शन को करना चाहते हैं, बल्कि कंपनी एक्चुअल में आपको रिलीविंग लेटर वगैरह भी इशू करे, साथ में एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें जनरली 99% केसेस में मेंबर्स जो हैं या एम्प्लॉय जो हैं उनको नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि या तो वो एब्सकॉन्ड किया होता है या फिर उन्होंने एक्चुअल में डुअल एम्प्लॉयमेंट की होती है। तो ऐसे में वो एग्जिट डेट चेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो इस तरह का मॉडिफाई करने के लिए एग्री नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए कि कंपनी एग्री हो भी रही है तो भी आगे अगले प्रॉब्लम आ जाती है। अगली प्रॉब्लम पीएफ ऑफिस की तरफ से आती है। पीएफ ऑफिस कहता है कि हम कोई भी डेट तब बदलेंगे जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीएफ डिपॉजिट सही हो रहा होगा। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मेरी जो है 14 अगस्त की जगह मेरी जो 14 अगस्त की जगह मेरी डेट कर दिया जाए, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि 10 जुलाई कर दिया जाए। तो अगर आप कहते हो कि 14 अगस्त की जगह 10 जुलाई कर दिया जाए, तो वो देखा जाएगा कि भाई साहब अगर आप 10 जुलाई कहते हैं तो फिर आपने अगस्त मंथ का पैसा कैसे जमा किया है। मतलब वो कंट्रीब्यूशन से मैच करते हैं। सिर्फ एम्प्लॉयर के कह देने से वो आपकी करेक्शन नहीं कर देंगे। वो चेक करते हैं आपके पीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन कब किस महीने का जमा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी करेक्शन को अप्रूव किया जाता है। अगर आपकी करेक्शन जो है सही टाइम और सही कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो आप भले ही अपनी कंपनी से भी सेटिंग कर लें और वहाँ पे रिक्वेस्ट लगा दें और रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर भी एक्सेप्ट कर ले, तो भी ये काम नहीं हो पाएगा। इस चीज़ के लिए आप मैं मतलब प्रैक्टिकली जानता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो आप अगर आप थ्योरी देखेंगे किसी और वीडियो में देखेंगे तो उनको ये सब पता नहीं होता है। यहाँ पे इस चीज़ को जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। अब सपोज मान लेते हैं कि आपके पास जेन्युइन केस है, आप एक्चुअल में आपका कोई कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं हुआ है। आपने सपोज मान लेते हैं कि जुलाई में यहाँ छोड़ दी थी जॉब, लेकिन कंपनी को बाद में ध्यान आया, अगस्त में या सितंबर में याद आया, और कंपनी क्या किया, कंपनी ने आपकी डेट डाल दी 30 सितंबर, लेकिन एक्चुअल में आपकी जो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट हुआ है वो सपोज 31 जुलाई तक हुआ है। तब डेफिनेटली आप यहाँ पे करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उस रिक्वेस्ट में आपको कैसे करना होगा, क्या करना होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लॉगिन कर लेंगे। आई होप आपको लॉगिन करना आता होगा। लॉगिन करने के बाद मैनेज में जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाना है, गेट डिटेल करना है। गेट डिटेल करने के बाद आप समझिएगा, अगर आपकी बाकी डिटेल्स सही हो तो आपको सिर्फ जो करेक्शन करना है उसी पे आपको सिलेक्ट करना है, उसी को आपको टिक करना है। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरी अभी जो लिविंग है वो नॉट अवेलेबल है। यहाँ नॉट अवेलेबल आपके में कुछ भी हो सकती है, तो मान लेता हूँ कि मैं इसको आज की ही डेट कर रहा हूँ। ठीक है, आज की डेट कर देता हूँ। दोनों जगह मेरे को डेट लगानी पड़ेगी, और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, मैंने प्रोसीड कर लिया। प्रोसीड करने पे क्या कह रहा है ये, प्रोसीड करने पे इसको कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है क्या, यहाँ पे किसी तरह का, हाँ सिलेक्ट रीज़न कह रहा है कि आप किस रीज़न से आप यहाँ छोड़ रहे हैं। तो जनरली अगर आप रीज़न सेलेक्ट करते हैं तो शॉर्ट सर्विस आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम आ गई जी, अब ये आ गई जी, यहाँ पे भी सिलेक्ट कीजिए रीज़न को। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर हमने आई एग्री किया, फिर प्रोसीड किया। अब देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोले जाएंगे। भले ही आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट लगा के अपनी करेक्शन कर सकते हैं। जो ये एसओपी बनाया गया ना, एसओपी में बोला गया है अगर मेंबर जिंदा है तो 2 डॉक्यूमेंट लगाने हैं करेक्शन करने के लिए, और अगर मेंबर एक्सपायर हो गया तो 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। लेकिन असलियत ये है कि पीएफ ऑफिस ने जो सिस्टम बना रखा है वहाँ पे चाहे आप जिंदा हो तो भी आपको 3 डॉक्यूमेंट ही लगाने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जब सिलेक्ट करता हूँ, सपोज ये गलत सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे करना, इसको रीडू कर लेना, अनडू कर देना।
मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लगाऊंगा, ठीक है। रेजिग्नेशन लेटर मान लीजिए मैंने लगा दिया, उसके बाद में टर्मिनेशन लेटर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए। मैं यहाँ पे आपको ये भी लगा देता हूँ, वरना ये आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। तो ये चीज़ें मैं आपके सामने एज ए सैम्पल दिखा रहा हूँ। इस मेंबर का हमें ये नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे नाम का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट करके 1 लगा दिया तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल सिंपल सा रखिएगा, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो। जैसे स्पेस के लिए भी मना कर रहा है, तो मान लीजिए कि आप लिखते हो आधार कार्ड, तो आधार कार्ड को एक ही साथ लिखना, अगर स्पेस होगा तो उस चीज़ के लिए भी प्रॉब्लम है। सेम फाइल आप 2 बार नहीं लगा सकते हैं, ये भी है। मतलब फुल ड्रामेबाजी है, फुल ड्रामेबाजी यहाँ पे चलती है। तो इस तरह से और भी डॉक्यूमेंट हमें लगाने के लिए कह रहा है। मतलब ये पूरे ख़ानदान के डॉक्यूमेंट और पूरी वसीयत आपकी लगवा लेंगे, उसके बाद जाके आपकी करेक्शन के लिए आगे प्रोसेस करने देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इतने सारे करेक्शंस के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे लिविंग ईपीएफ, लिविंग ईपीएस और रीज़न ऑफ लिविंग ईपीएफ, ईपीएस सारी चीज़ें आ गई हैं। आप चाहें तो अपना लिस्ट में ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जो आपने लगाए हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आई एग्री करेंगे और गेट ओटीपी करके आपका ये रिक्वेस्ट जो है एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी। एम्प्लॉयर इसे ओके कर देगा। ओके करने के बाद मेन जो ड्रामा होगा वो पीएफ ऑफिस में होगा। वहाँ पे वो इसे एसओपी के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर एसओपी के अकॉर्डिंग आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मैच नहीं होता है या फिर आपने लेटर नहीं ठीक से बना के दिया, तो फिर आपकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हो पाना बहुत ही मुश्किल है। क्या पैसे वैसे दे के हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, पीएफ ऑफिस जाइए, वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें होना काफ़ी मुश्किल है। ओपनली ऐसा कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि आपने जाके ऑफिसर को पैसे दे दिए और उसने आपकी करेक्शन कर दी। नहीं, ऐसा होना जनरली नहीं देखा जाता है। बाकी चीज़ें तो जो ऐसा है कि चीज़ तो ये है कि सरकार जो है ना, पैसे दे के सरकार भी बन जाती है। अब आप देखिए कि बिहार और तेलंगाना को, तमिलनाडु को जो बजट दिया गया, ये भी क्या है? ये भी एक तरह से पैसे दे के ही एक तरह का सपोर्ट लिया गया है। तो यहाँ पे भारत के अंदर पैसे दे के सब कुछ होता है, बट ये है कि आप कितने पावरफुल हैं और आप कितना पैसा दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो अभी हमने ये चीज़ें आपको जो बताई हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल जानकारी है। मैं किसी रिश्वत को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि कोई रिश्वत खोरी होती है। वो तो जो है ईमानदार सारे लोग जानते हैं कि सरकारी ऑफिस में कितनी ईमानदारी होती है, कितना ज़्यादा जो है ईमानदार अधिकारी होते हैं, वो सबको पता है। पीएफ अधिकारियों को भी पता है और मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पता होगी कि यूट्यूब मेरे को देता है 3-4 पैसे देता है एक आदमी के देखने से। आपने अगर ये वीडियो कंप्लीट देखी है तब मेरे को 4 पैसे मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को आर्थिक मदद करें। इस चैनल को अगर आप आर्थिक मदद करते हैं, कोई भी मदद कीजिए यार। अगर सपोज मिनिमम आप कुछ भी 5 रुपीज़ भी पे करते हैं तो भी वो यूट्यूब जो दे रहा है उससे कितना ज़्यादा है। यूट्यूब दे रहा है मेरे को 4 पैसा और आप दे रहे हैं सपोज 5 रुपये दे रहे हैं, तो भी कई गुना हुआ, मल्टीपल टाइम हुआ। और देने वाले कितने होंगे पता है आपको? देने वाले होंगे 1000। कोई अगर देखेगा इस वीडियो को तो शायद कोई एक आदमी इसमें इस स्कैनर पे करे। तो अगर आपको लगे कि मैंने आपको जो बताया है उससे आपकी मदद हो पाई है तो आप ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं इस चैनल पे कोई भी फर्जी एप्लीकेशन, किसी भी तरह की फर्जी वेबसाइट, कोई भी घर बैठे पैसे कमाओ, किसी भी तरह का इस तरह की एप्लीकेशन जहां कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आप लिंक जो है इसको आप डाउनलोड कर लो और आपका जो है घर बैठे कमाई चालू हो जाएगी। तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए होती हैं। उससे आप कभी पैसा नहीं कमाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपको लिंक डाउनलोड करवा रहा है वो पैसा कमाता है। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।